Hello everyone, welcome to this new lecture of our जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जिसका नाम है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। ये एक्चुअली इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफॉर्म करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। इसको समझने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल प्रिवेंटेबल डेथ किन किन की होती है? तो वो कौन-कौन होते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबीज़, इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न बेबीज़ और मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट पिछले कई सालों से कई सारी स्कीम्स लेके आई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है पोषण अभियान, हमारे पास है जननी सुरक्षा योजना, हमारे पास है मिशन इंद्रधनुष, हमारे पास है पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के जो फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर स्कीम अलग-अलग चल रही है। कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा अलग था, तो कहीं आंगनवाड़ी का डेटा अलग था, कहीं इस पे स्कूल का डेटा अलग है। इस फ्रेगमेंटेशन को खत्म करने के लिए पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये पीएमएफसीटी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्थ एंड वेलफेयर स्टेटस ट्रैक करता है फैमिली के। सिंपल लैंग्वेज में ये हर फैमिली का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इसमें ट्रैक होगा अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, सबका डेटा। ठीक है, मतलब एक फैमिली के हेल्थ जर्नी का कंप्लीट डिजिटल रिकॉर्ड हमको इसमें देखने को मिलेगा। अब ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक प्रेग्नेंट वुमेन विलेज में रहती है, उसको एएनसी चेकअप कराना है, मतलब एंटीनेटल केयर वाला चेकअप कराना है और आयरन की टैबलेट्स लेनी है, टीटी के इंजेक्शंस लगवाने हैं और या फिर शायद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी हो। तो डिलीवरी के बाद बेबी को बीसीजी वैक्सीन जो कि टीबी के लिए लगती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, पेंटाविलेंट वैक्सीन टाइम पर लगनी चाहिए, है ना? और अगर फैमिली मान लो कि माइग्रेट कर गई कहीं और पे, दूसरी जगह माइग्रेट कर गई, तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो खो जाएँगे। तो मेबी वैक्सिनेशन जो बच्चे का है वो मिस हो जाए, है ना? हेल्थ वर्कर्स को पता ही नहीं चलेगा तो फिर डिज़ीज़ का रिस्क आगे जाके बढ़ सकता है। तो जो पीएमएफसीटी है ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ैक्टली करेगा क्या? इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक चेन डायग्राम से समझते हैं ताकि इट वुड बी ईज़ियर टू अंडरस्टैंड। ओके, एग्ज़ैक्टली करेगा क्या ये? प्रेगनेंसी रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, तो एएनसी विज़िट मॉनिटर होंगी, ठीक है? फिर ये होगा तो हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, ठीक है? डिलीवरी रिकॉर्ड भी रहेगा फिर, डिलीवरी रिकॉर्ड। Along with delivery record, we also have baby birth registration. Baby birth registration. वो हुआ तो वैक्सीन रिमाइंडर भी इजी हो जाएगा। वैक्सीन रिमाइंडर, ओके। अगर वैक्सीन रिमाइंडर अच्छा हुआ, ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं बाद में जाके हम, है ना? स्कूल एनरोलमेंट ट्रैक कर सकते हैं, है ना? स्कूल एनरोलमेंट ट्रैक किया, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस भी मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बर्थ से लेकर 18 साल तक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग, इसी को आर्टिकल में एंड टू एंड मॉनिटरिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? एंड टू एंड मॉनिटरिंग। ये आपका मेंस का कीवर्ड हो सकता है, एंड टू एंड मॉनिटरिंग, ओके।
डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट क्या है? थोड़ा-सा ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंश्योर टाइमली इम्यूनाइज़ेशन यानी वैक्सीनेशन टाइम से हो, एड्रेस malnutrition, strengthen फैमिली वेलफेयर सर्विसेज़, enable रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बेनिफिशरीज़ एंड इम्प्रूव कन्वर्जेंस जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनका इंटीग्रेटेड जो है काम वो कर पाएँ, ठीक है? डिफरेंट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स में। तो दीज़ आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएमएफसीटी। अभी की फीचर्स देखते हैं पीएमएफसीटी के क्या है। सबसे पहले है डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट। ये क्या है? ये आर्टिकल का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे पासपोर्ट तुम्हारी ट्रैवल आइडेंटिटी होती है, वैसे ही डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट आपका हेल्थ आइडेंटिटी होगा। इसमें होगा क्या-क्या चीज़ें होंगी इसमें? प्रेगनेंसी डिटेल्स, डिलीवरी हिस्ट्रीज़, चाइल्ड ग्रोथ रिकॉर्ड्स, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स क्या हैं, हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन कैसा है। दिस enables continuity of care across different healthcare facilities, है ना? ब्लड ग्रुप, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो अगर फैमिली जो है मान लो गुजरात से बिहार चली जाती है, बिहार शिफ्ट हो गई, तो भी डॉक्टर उसको तुरंत पूरा हेल्थ रिकॉर्ड वो लोग देख सकते हैं। पेपर फाइल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या बहुत कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट पहला रहेगा। सेकंड होगा आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग, है ना? पहले सिस्टम कैसा था कि रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती थी, फिर महीनों बाद रिपोर्ट बनती थी, फिर डिस्ट्रिक्ट को लेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब डेटा जो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाएगा और ऑफिशियल्स लाइव डैशबोर्ड देख सकेंगे, है ना? लाइव डैशबोर्ड्स देख सकेंगे। और एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो 500 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें से 100 ने एएनसी विजिट मिस कर दी, यानी कि एंटीनेटल केयर विजिट मिस कर दी। तो सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट भेज देगा और हेल्थ वर्कर्स उन तक पहुंच जाएंगे। इसी को प्रोएक्टिव गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोएक्टिव गवर्नेंस। ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया। पहला कीवर्ड था हमारा एंड टू एंड, पहला कीवर्ड था हमारा एंड टू एंड मॉनिटरिंग, दूसरा कीवर्ड है हमारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ठीक है? ओके। डैशबोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? कलेक्टर हुआ, सीएमओ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सब देख सकेंगे। कितनी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, कितने चिल्ड्रन मैलनरिश्ड हैं, कितना वैक्सीन ड्यू है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी पॉलिसी गेसवर्क पर नहीं पर रियल टाइम डेटा पर बनेगी। इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, तीसरा कीवर्ड। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। फर्स्ट कीवर्ड था एंड टू एंड मॉनिटरिंग, सेकंड कीवर्ड इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड थर्ड कीवर्ड इज एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ओके, ये हमने सारा देख लिया, डैशबोर्ड्स के बारे में देख लिया, अलर्ट एंड रिमाइंडर्स देख लिए, ठीक है? ओके, पहले ये देख लेते हैं कि ये रिड्यूस कैसे करेगा, ठीक है? मैटरनल हेल्थ इसमें लिखा हुआ है कि मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, तो कैसे मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करेगा या मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो कम करेगा, है ना? तो टाइमली मॉनिटरिंग होगी एनीमिया की। अभी हमने कल परसों ही अनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में भी पढ़ा था। अनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में भी पढ़ा था। तो इसमें भी डिजिटल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। इसमें भी मॉनिटरिंग वगैरह, रियल टाइम डेटा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ये सब चीज़ें होंगी। तो एनीमिया का उसमें हमने देखा था कि एवरी सेकंड वुमन इन आवर कंट्री फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 इज एनीमिक। उसमें हमने ये भी देखा था कि ऑलमोस्ट एवरी सेवेंथ चाइल्ड जो 15 टू 59 मंथ्स का है ही इज एनीमिक। प्रेग्नेंट वुमेन में हमने देखा था कि क्लोज टू 69% वुमेन वर एनीमिक। तो एनीमिया को दूर करने के लिए हमने 2018 में एक एनीमिक मुक्त भारत लॉन्च किया था। उसको नाम चेंज करके अभी अनीमिया मुक्त भारत अभियान कर दिया है हमने, और कुछ और चेंजेस भी करे हैं। एनीवेज़, तो मैटरनल हेल्थ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एनीमिया को मॉनिटर करके, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटर करके, डिलेड एंटीनेटल केयर, मान लो किसी ने मिस कर दिया, कोई किसी वजह से नहीं कर पाया, तो आपके पास उसका डेटा है
और प्रेगनेंसी की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन है वो भी आपको पता रहेगा। अगर आपको पता रहेगा कि ये कॉम्प्लिकेशन वुमेन को फेस करनी पड़ रही है, देन यू कैन मेक पॉलिसीज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है? तो जो अर्ली इंटरवेंशन होता है वो रिड्यूस करता है मैटरनल डेथ्स को, है ना? अर्ली इंटरवेंशन आपको करना पड़ेगा। उसमें ये भी था कि सिर्फ़ आपको ये नहीं है कि ट्रीटमेंट दे देना, प्रॉब्लम हो गई तो ट्रीटमेंट दे देना है, बट उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिक्कत हो ही ना, ये आपका नेक्स्ट कीवर्ड हो गया। फर्स्ट कीवर्ड हमने देखा था एंड टू एंड मॉनिटरिंग, सेकंड कीवर्ड हमने देखा था प्रोएक्टिव गवर्नेंस, थर्ड कीवर्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड फोर्थ कीवर्ड हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देख लिया। ठीक है, ओके। अम, अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी आईएमआर एक साल से कम एज के बच्चों की जो डेथ होती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मेन रीज़न इसके क्या-क्या होते हैं? पहला रीज़न तो इसका प्रीमैच्योर बर्थ होता है, प्रीमैच्योर बर्थ। दूसरा रीज़न इन्फेक्शन भी हो जाता है बच्चों में। तीसरा रीज़न मैलन्यूट्रिशन भी होता है, मैलन्यूट्रिशन। चौथा वैक्सीनेशन मिस हो जाना, इम्यूनिटी वीक होती है, वैक्सीनेशन मिस। ठीक है, तो पीएमएफसीटी क्या करेगा कि हर वैक्सीन ट्रैक करेगा, रिमाइंडर भेजेगा, हेल्थ वर्कर्स फ़ॉलो-अप करेगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि आईएमआर रिड्यूस होगी, ठीक है? तो ये सब आईएमआर जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है? मैलन्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस करेंगे? तो इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसमें चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हाइट कम रह जाती है, क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, स्टंटिंग होती है, वेस्टिंग होती है, अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं, है ना? अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं। तो इसको अर्ली डिटेक्शन अनेबल्स न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं इन स्कीम्स लाइक पोषण अभियान, ठीक है? अब स्कूल अटेंडेंस क्यों ट्रैक करें? बेटर गवर्नेंस होगी इससे, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं कि जिसको ज़रूरत हो उसको इंटरवीन करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, डुप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस होगा और बेटर गवर्नेंस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड अक्रॉस स्कीम्स होगी, ठीक है? स्कूल अटेंडेंस भी ट्रैक करेगा इसमें, मतलब क्या है कि हेल्थ हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो इंटरकनेक्टेड रहती है। हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ इंटरकनेक्टेड। अगर चाइल्ड मैलनरिश्ड है, एनीमिक है तो स्कूल में अटेंडेंस उसकी कम होगी, लर्निंग आउटकम भी खराब होंगे। इसलिए पीएमएफसीटी जो है वो हेल्थ और एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहा है। ये हम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। अभी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके साथ में सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म जो है इसकी तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोषण अभियान हो गया, पोषण जो है वो मैलन्यूट्रिशन को कम करने के लिए होता है, तो ये उसको टारगेट करेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और क्वालिटी एंटीनेटल केयर। अच्छा सॉरी ये ओके, जननी सुरक्षा योजना इज़ फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इज़ फॉर क्वालिटी एंटीनेटल केयर, ठीक है। उसके बाद में मिशन इंद्रधनुष हमको देखने को मिलता है, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन वैक्सीनेशन पे फोकस करता है, वैक्सीनेशन पे फोकस करता है। फिर एक और मिशन है आयुष्मान भारत, ये हेल्थ केयर डिलीवरी को स्ट्रेंथन करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये चाइल्ड स्क्रीनिंग, मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें मल्टीपल स्कीम्स होती हैं और इसी को कन्वर्जेंस अप्रोच बोलते हैं, ठीक है? चाइल्ड स्क्रीनिंग में काम करता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड डिज़ीज़, ओके, ठीक है। अब ये किस-किस हमारे एसडीजीज़ से रिलेटेड है? एसडीजी 2 व्हिच इज़ ज़ीरो हंगर, हंगर कम करेगा। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन थ्रू स्कूल अटेंडेंस ट्रैकिंग। एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ठीक है। गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नेंस रिफॉर्म है। अर्लियर डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें होती थी, अब सिटीजन वाइज डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। अर्लियर स्कीम सेंट्रिक गवर्नेंस होती थी, अब फैमिली सेंट्रिक गवर्नेंस हो गई है। तो यही डिजिटल गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है? ओके, ये हम बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। रियल टाइम डेटा होगा, बेटर सर्विस होगी, रिसोर्स एलोकेशन बढ़िया तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, लीकेजेस कम होंगे, है ना? बेटर पॉलिसी इवैल्यूएशन, एनहांस्ड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। अम, अब इसके कुछ चैलेंजेस हम देख लेते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस? ठीक है, तो सबसे पहले डेटा प्राइवेसी। आर्टिकल 21 जो है, वो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानता है। तो सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन जो होगी उनके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत रोबस्ट चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन अच्छा चाहिए, है ना? दूसरा है इंटरऑपरेटेबिलिटी। एग्जिस्टिंग जो हेल्थ डेटाबेस हैं वो उनको ऐसा हो सकता है कि वो टेक्निकल चैलेंजेस फेस करें, तो वो हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है? उसके बाद में डिजिटल डिवाइड भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिटेड है और डिजिटल लिटरेसी तो और भी ज़्यादा लिमिटेड है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो एक बार को इम्प्रूव हो रही है ना? ठीक है, ये हमने देख लिया। वे फॉरवर्ड्स क्या-क्या हैं? स्केल अप पीएमएफसीटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, इसको करना पड़ेगा थ्रू आउट द कंट्री। स्केल इंटीग्रेशन होना चाहिए विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम। ठीक है। इंश्योर कंप्लायंस डिजिटल पर्सनल डेटा, ताकि लोगों की जो डेटा है उसको गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए और उनका डेटा सेफ रहे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज़ में भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हो गए, है ना? आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। एआई और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ करेंगे, है ना? In the identification of high risk pregnancy and malnourished children while ensuring ethical safeguards, कि कहीं ये AI अनएथिकल ना हो जाए, तो there should be always human in loop, human in loop, because हमने एक आर्टिकल में पहले ही पढ़ा था कि accountability and responsibility should always be with human। इसमें हम टेक्नोलॉजी पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक लिंकेजेस के टॉपिक हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक एमसीक्यू है, लेट्स जस्ट ट्राई इट। विद रेफरेंस टू पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इट एम्स टू डिजिटली ट्रैक द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट। सही है। इट प्रोवाइड्स डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ की हेल्थ माइलस्टोन्स। इट प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट एंड रियल, हाँ बिल्कुल सही है। It has been launched as a nationwide program simultaneously in all states and union territory. Has been launched. Has been launched तो नहीं पढ़ा हमने. It seeks to integrate health, nutrition, welfare. बिल्कुल सही है ये तो. तो क्या होगा? I think 1, 2 and 4 है. Third one is not correct. हाँ, third one is not correct because it has not been implemented yet across all the states and union territories. तो answer A is correct. This is your main question. Digital technologies are increasingly transforming the delivery of public health services in India. Discuss the significance of PM Family Care Tracker in improving maternal and child health outcomes. Examine its potential benefits as well as challenges related to digital governance, data privacy, and implementation. तो ये आपका मेंस का आंसर है. You can practice this. Okay, so this was about our lecture. If आपके लिए helpful रहा हो, then please subscribe to this channel and like the video and keep learning. Thank you so much.